मुज़र सेहत अशिया खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इनका क्या शरई हुक्म है। देखें, पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जब कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके वो चार दर्जों में से या चार चीज़ों में से या चार सूरतों में से एक सूरत के साथ हो सकती है, और अभी तो वो ज़रूरत के दर्जे में होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ख़ुद हलाक हो जाएंगे। जैसे 4 दिन का फाका है, अब थोड़ा बहुत ऐसा गोश्त मिल गया जिस गोश्त के बारे में कोई अगर डॉक्टर बताए तो कहे ये आपको ख़राब कर देगा, आपकी तबीयत ख़राब कर देगा, या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब लेकिन फ़ौरन हलाक नहीं करेगी, जैसे जहर है। अब 4 दिन का फाका है तो जहर खाने का मतलब ख़ुदकुशी करना है। उससे बेहतर है कि जहर ना खाए आदमी, अपने आप को ऐसे छोड़ दे, तभी मौत मरेगा तो शहादत की मौत होगी। लेकिन जहर खाएगा जो लाजिम हलाक करने वाला है तो ये ख़ुदकुशी है। लेकिन इससे कम दर्जे की कोई चीज़ है, मुज़र सेहत है, और हमें यकीन है कि सेहत को तो नुकसान पहुँचेगा लेकिन जान बच जाएगी, तो फ़र्ज़ होगा फिर इस मुज़र सेहत चीज़ को खाना। दूसरा हाजत का दर्जा होता है कि उसके बगैर मरेंगे तो नहीं, लेकिन अगर नहीं इस्तेमाल करते तो शदीद हरज में मुब्तला हो जाएंगे। ऐसी सूरत में भी इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसमें हत्तल इम्कान हम कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिनका असर देर में, यानी मुज़र जो असर है, जो ख़राब असर है, देर में ज़ाहिर हो। बाज़ बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, बाज़ देर से करती हैं, तो देर वाली चीज़ें इख्तियार कर लें। जैसे कि आजकल के दौर में जो तकरीबन चीज़ें हैं, आप ये देखिए, अगर आप मुर्गी को देख लें तो जो उनको फीड खिलाई जा रही है उसका कोई ना कोई असर तो गोश्त में होगा, वो भी सेहत पर असर अंदाज होता है। ऐसी आप दवाइयाँ खाते हैं सेहत हासिल करने के लिए, लेकिन जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हालात हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 12 दर्जे तक दवाइयाँ चलती हैं, 12 नंबर तक। पहले नंबर की दवाई खालिस होती है, फिर मिलावट होती है तो 2 नंबर, फिर 3, इस तरह 12 नंबर। 12वें नंबर पे जो कारनामा कर रहा है, आप सोचिए कि वो तो जहर खिला रहा है। ऐसी जो रेडियो के ऊपर केचप वगैरह खिलाया जाता है, आपने देखा है कि किस तरह का वो केचप होता है। तो बहरहाल ये तो चले केचप का एक मामला अलहदा है, लेकिन जो सब्जियां आ रही हैं वो केमिकल के साथ हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ है आज जिसके बारे में आप अपने मुल्क पाकिस्तान में ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें मुज़र सेहत नहीं है। बीमार जानवरों के गोश्त बाद औक़ात ये दुकानों पर बिक रहे होते हैं, तो अगर हम ये कायदा कानून बना लें कि कोई मुज़र सेहत अशय जानबूझकर खाना गुनाह कबीरा हो, गुनाह होगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता खुदकुशी की तरफ बढ़ना है, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये तो अरसा हयात तंग हो जाएगा। इसलिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हाजत के दर्जे में होती हैं कि इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। ना करें तो मरेंगे नहीं, लेकिन कब तक आखिर नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में इजाज़त होती है कि इतनी बस इस्तेमाल करें कि आप वाकई बरह रास्त वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो, और ये कि उसके अगर असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए कि बीमारी बन रही है, कुछ है, तो फिर उससे आपको बचना ही होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने कानून कुदरत देखा है कि जब कोई शख्स बाअमर मजबूरी इस तरह मुज़र सेहत शय इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला जिस्म में वही मुदाफ़ात की क़ुव्वतें पैदा कर देता है, जिसकी बरकत से वो उनके मुज़र असरात से बहुत हद तक महफूज हो जाता है। जब हम मतलब बाज़ औक़ात ये फैक्ट्रीज़ में विज़िट के लिए जाते थे, जब हम कॉलेज में थे, तो ऐसे से हम फैक्ट्रियों में गए हैं जहाँ ऐसा केमिकल होता था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था, यानी इतना तेज़ एसिड की बदबू के कुछ इंतहा नहीं। और वहाँ पे मज़दूर आराम से बैठकर वो सारा दिन वहाँ बैठ के काम करते रहते हैं कि लगता ऐसा था कि अगर हम आधा पौना घंटा 1 घंटा यहाँ पर रहेंगे तो हमारे फेफड़े छलनी हो जाएंगे और ब्लड शायद निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो उसी जगह पर बैठ के बेचारे काम कर रहे हैं मज़दूर। तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उनके अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा कर देता है जो इतने सख्त माहौल के अंदर भी उसी में ढल कर वो काम कर रहे होते हैं। फिर एक दर्जा होता है मनफ़ाअत का दर्जा होता है, यानी उसके बगैर ना हम मरेंगे ना उसके बगैर गुजारा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा बस हासिल हो जाएगा। तो ये मुज़र सेहत अशिया जहाँ पर ज़रर रखती हैं वहाँ कोई ना कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है। तो जब हम इस सूरत हाल में देखें कि ये मुज़र सेहत शय है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना मरूंगा ना कोई शदीद हाजत है, तो फिर उसको तर्क करना लाजिमी होगा। अब सिर्फ थोड़ी बहुत मनफ़ाअत को देख कर उसको इस्तेमाल करना शरअन जायज़ नहीं है। जैसे सिगरेट वगैरह है, गुटके हैं, पान हैं, इसी तरह और थोड़े नशे की चीज़ें कि जो ज़्यादा आदमी को मतलब मखबूतुल हवास सा नहीं कर देती हैं, इन चीज़ों के अंदर थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, हिज़्ज़े नफ्स भी होता है, बादों का थोड़े बहुत कोई फ़ायदा भी हासिल हो जाता है, लेकिन इनके मुज़र असरात ज़्यादा हैं और इनसे बचना कोई मुश्किल नहीं है। ना इससे कोई हलाक होता है, ना ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाती है, लिहाजा इन चीज़ों को तो छोड़ नहीं होगा। फिर एक आखिरी दर्जा होता है जीनत का, सिर्फ जीनत के लिए, दिखाने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करना,
جس سے انسان میں خوبصورتی آ جائے، تو ایسی تمام مضر صحت چیزیں جن سے زینت حاصل کی جاتی ہو، جیسے عورتوں کے میک اپ کے معاملات بھی آ جائیں گے اس میں سب، کہ ان چیزوں کو صرف خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کھال خراب ہو رہی ہے اس سے۔ اگر پینے کی کوئی چیزیں ہیں کہ جی وہ پئیں گے تو اس سے تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا جسم، یہ ہو جائے گا جیسے، یا انجیکشن لگا رہے ہیں شوبز کے لوگ، بعض اوقات یہ ہونٹوں کو ذرا عورتیں آج کل تھوڑا سا موٹا کرنے کے لیے کر رہی ہیں، یا پلاسٹک سرجری وغیرہ ہے صرف زینت کے لیے، بعض اوقات یہ معاملات بگڑ جاتے ہیں اور اچھی خاصی صورت بگڑ جاتی ہے، اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے تو بدرجہ اولا منع کیا جائے گا۔ جب منفعت میں منع ہے تو زینت میں خاص طور پہ منع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو بات بہت حد تک سمجھ میں آئی ہوگی۔